कि शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं सिक्टी की जनता को मिल पा रही है, अभी भी वंचित है यहाँ की जनता? हम ये बताना चाहते हैं, जब से यहाँ गठबंधन की आरजेडी की राजग की सरकार आई है, तब से इसके राज्य में विकास ही विकास हुआ है। नहीं तो आज से पहले राजद की सरकार कहाँ है? कहाँ है आरजेडी की? आरजेडी नहीं, क्या एनडीए की सरकार है। कंफ्यूज हो रहे हैं? हाँ, एनडीए की सरकार है। आप यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, इनको दिल पर हाथ रख के कहिए कि आज से 10 साल पहले ये सड़क से जो है सुरक्षित जो है अररिया चले जाते थे। आज विकास के नाम पर जो कह रहे हैं कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ, लेकिन परिवार का एक मुखिया परिवार के सभी लोगों को खुश नहीं रख सकता है। हाँ, ये मानते हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन जितनी जल्दी लोग बदलाव की कल्पना कर रहे हैं वो चुप रहिए, जितनी जल्दी बदलाव की कल्पना कर रहे हैं वो संभव नहीं है। जब तक विपक्ष बिखराव की ओर है तब तक यहाँ बदलाव नहीं। विपक्ष तो एकजुट है, कहाँ विपक्ष? कह रहे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर यात्रा की। यहाँ स्थानीय बात बोल रहे हैं, सिक्टी की बात जी। यहाँ हर आदमी अपने आप में उम्मीदवार है और हर उम्मीदवार एक दूसरे का पांव पकड़ के खींचना चाहता है, समझे। और दूसरी बात ये है कि हॉस्पिटल तो बनना जो है ईंट गाड़ा पत्थर से बन जाता है, लेकिन डॉक्टर तो रातों रात पैदा नहीं होगा। उसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। हर स्तर पर जो है सरकार जो है विकास के कार्य को आगे बढ़ा रही है। आज जो लोग कहते हैं कि जो 10,000 रुपया जो है महिलाओं के खाते में जा रहा है, वो आज 2 दिन की बात नहीं है। इसके लिए पिछले 5 वर्षीय योजना से ही जो है इस पर नियोजित ढंग से काम हो रहा था। और इससे कि सिक्टी की जनता को ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी अच्छी है। कह रहे क्या काम किया? सिक्टी की जनता को तो कुछ मिला ही नहीं। यहाँ की आम जनता वो कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो 2014 से पहले उनसे पूछिए कि अररिया जाने में यहाँ से क्या स्थिति होती थी। आज जो है फर्राटे के साथ 45 से 50 मिनट में अररिया मुख्यालय तक पहुँच जाते हैं। ये विकास नहीं तो और क्या है? आप लोग तो मना कर रहे हैं। विकास तो हुआ है, इसमें कोई कोर कसर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा कुछ तथ्य है जिसमें कि मैं आम जनता काफ़ी गुस्साए हुए हैं। जैसे हॉस्पिटल है, आपने तो बिल्डिंग बना दिया, लेकिन डॉक्टर नहीं है। अगर सीरियस पेशेंट हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं है। मेरे साथ कुछ घटना घटा है, मैंने एम्बुलेंस के लिए गया तो डॉक्टर खुद लिख के दिया मेरे पास एम्बुलेंस नहीं है। क्यों? कि नेताजी आए हुए थे फारबिसगंज में। एक दुख वहाँ है। दूसरी दुख है कि शिक्षा, आप जो प्राइवेट में जो शिक्षा दिया जा रहा है वो सरकारी में नहीं है। और जितने भी नेता हैं उनके बच्चे सारे जो है सब प्राइवेट में पढ़ते हैं, कोई सरकारी में नहीं पढ़ता है। सरकारी पैसा व्यर्थ का जाता है, कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये जनता का बात आपको दे रहा हूँ। दूसरी बात, ये पुल जो सारी मीडिया लोग के बीच में पुल बना, करोड़ों की लागत से बनी, लेकिन वह धाराशाही हो गया। जनता चला भी नहीं, धाराशाही हुआ। वो पैसा कहाँ गया ये जनता पूछेगी, उनका हक है। तीसरी बात, आपने अधिग्रहण किया रेलवे स्टेशन का, गरीबों का घर उजाड़ा, परिवार उजाड़ा, खाने के लिए जो है वो मुहताज हो गया, वो मैं जानता हूँ। लेकिन रेलवे स्टेशन आप उठा के अपने स्वार्थ के लिए लक्ष्मीपुर ले गए। ये जनता के साथ धोखाधड़ी है, जनता कतई माफ़ नहीं करेगी। जनता का जब तक काम नहीं होगा, जनता खुश नहीं होगा। आप रोड तो बना ही है, रोड तो पूरे इंडिया में रोड बना है, विकास हुई है, तो हम नहीं कर रहे। बिजली भी आ गई है, रोड भी बना है, लेकिन कुछ तथ्य ऐसा है जो जनता को संतोष नहीं है आपके क्रियाकलाप से, उसको सुधारने की जरूरत है। अब कह रहे विकास हुआ है, कह रहे जनता परेशान है, ना शिक्षा की स्थिति बढ़िया है यहाँ पर, ना स्वास्थ्य की बढ़िया है, एक एम्बुलेंस टाइम से उपलब्ध नहीं होती है, रेलवे स्टेशन का अधिग्रहण हुआ, लोगों का घर उजाड़ा गया और उसके बाद क्या मिला? कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। मैं कहाँ से शुरू करूँ? रेलवे स्टेशन से शुरू करूँ या शिक्षा से शुरू? शिक्षा से शुरू करिए। आप ये जान रहे हैं आज से 10 साल पहले तक शिक्षा की स्थिति यहाँ क्या थी कि स्कूल में ताले लगे हुए रहते थे। आज कमोबेश सरकार इस प्रयास में है कि शिक्षा के स्तर में सुधार। 20 साल हो गए जी, कब लग कितना प्रयास करिएगा?
जो जहाँ जो चीज पटरी पर था ही नहीं उसको पटरी पर लाना। कितना और साल लग जाएगा, कितना और साल लग जाएगा? ये सतत प्रक्रिया है, बदलाव की सतत प्रक्रिया है, उसमें तो टाइम लगेगा ही। 20 साल काफी नहीं था आपके पास? नहीं। और दूसरी बात रही स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य सुविधा के लिए हमने ये बताया कि हॉस्पिटल ईटा गाड़ा बालू से जो है रातों रात बनाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर पैदा नहीं किए जा सकते हैं। उसके लिए जो है डॉक्टर बनाना पड़ेगा, तो उसमें तो समय लगेगा। 20 साल, अच्छा ये बताइए, 20 साल से आपकी सरकार है, ठीक है, 20 साल में अगर आप डॉक्टरों की भर्ती नहीं कर पाए, 20 सालों में शिक्षा में सुधार नहीं कर पाए, तो किस काम का विकास किया जी आपने? 20 साल में बीते 10 वर्षों में यहाँ बिहार से लेकर के आप केंद्र तक आरजे क्या कहते हैं गठबंधन की सरकार थी, यूपीए की। उसमें क्या स्थिति थी ये लोगों से छिपी हुई नहीं है। जो लोगों का वास्तविक खर्च था वो कहीं और जाता था, समझे। आज जो काम धरातल पर हो रहा है। एक बात बताइए, विपक्ष भी कहता है कि कब तक अपने काम का ठिकाना दूसरों के सर पे फोड़ते रहिएगा जी। 10 साल काफी नहीं थे आपके पास, 11 साल से तो आपके केंद्र में सरकार है ना, तो बदला बिहार कितना, क्या स्थिति है? क्यों नहीं रहा है? आम जनता कह रही है स्थिति। एक बात जानिए, जब लोग अपने वोट की ताकत को नहीं समझते हैं और मुर्गा और दारू में अपने वोट को उड़ा देते हैं, तो उनके सामने तो होगा कि विकास कुछ नहीं हुआ। आज जो है हम अगर संकल्पित होकर के सत्ता में आप हैं, सत्ता में आप हैं, ठीक है, वोट विधायक आपके ज्यादा जीते, यानी कि जो मुर्गा और दारू का आरोप लगा रहे हैं तो आपके लोग भी देते हो। ये कैसे जीत रहे हैं? आप यही कह रहे हैं ना, वोट देते हैं। हम यही बात बता रहे हैं, जहां विकास की बात होती है, विकास की बात होते होते अंतिम में जाति बात पर पहुंच जाती है। इस बार यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है और शत्रुघ्न मंडल यहाँ पे आएंगे। इस बार लोग, युवा भी उनके साथ है, ठीक है, वह युवा है और युवा उनके साथ है। यहाँ की जनता सभी जितना युवागण है सब शत्रुघ्न मंडल को चाहते हैं। सिक्की की जनता बदलाव चाहती है। शिक्षा विकास हुआ है, ठीक है, विकास के बाद नहीं, विकास हुआ है, ठीक है, लेकिन अब एक विकास को लेकर आप समझिएगा हर बार हमको वोट मिलता है, कैसे मिलेगा वोट? और स्थानीय मुद्दा है, देखिए जो काम करता है वोट उसी को जाता है, जो विकास कर रहा है वोट उसी को। 5 साल में विजय मंडल पर्सनली क्या काम किया? आप केंद्रीय नेतृत्व दिखाइएगा कि हम ही कर देते, कैसे होगा? स्थानीय काम क्या किया विजय मंडल? उसका रैयत थोड़ा है हर बार बीजेपी को वोट देगा लोग। यहाँ मजबूरी है, या तो उम्मीदवार बदले या तो हम लोग बदलेंगे। जिस तरफ युवा जाएगा उधर तरफ जमाना जाएगा, जिस तरफ जवानी चलती है उधर जमाना बदलेगा। हम लोग का मजबूरी है, या तो आप उम्मीदवार बदलिए या तो हम लोग सत्ता बदलेंगे। सुनिए, विजय मंडल की जगह पे बीजेपी किसी और को यहाँ उतारती तो आप लोग उसका सपोर्ट विचार विमर्श कर सकते हैं। ये सिक्टी पूरा बीजेपी में है, लेकिन इस बार पर्सनली उम्मीदवार के चलते यहाँ का लोग जनता मजबूर है। 15 साल से त्रस्त है, क्या करेगा लोग? जिता तो आप ही लोग रहे हैं। वो विजय मंडल कह रहे कि भैया इतना काम कह रहे, इतना पछता रहे 5 साल से सोच पछता रहे हैं। अभी करप्शन भरा हुआ है, ब्लॉक हुआ, स्वास्थ्य, हर जगह करप्शन है। बिना पैसा का कुछ नहीं होता है। सर्वे के नाम पे पैसा लूट लिया, लेकिन एक दिन में बीजेपी कुछ नहीं बोल सका, लूट रहा है पूरा। युवाओं के हिसाब से बेहतर कौन? आप लोगों को लगता है कि युवाओं के लिए लगातार दावा किया जा रहा है कि देखो भैया बिहार में बहुत काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट नौकरियां दी जा रही बैक टू बैक, इसके बाद आप लोगों को क्या लगता है कि चुनाव में सिर्फ महज 2 महीने बचे, इस बार बिहार किसके हाथों में जाए? मैम, ऑन द ग्राउंड बेसिस अगर रिकॉग्नाइज किया जाए पिछले 2 पंचवर्षीय से, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू बैनर जा रहे थे। और चूँकि आप जान रहे कि अपने नॉर्थ इंडिया ऑलरेडी बहुत पीछे है, और इस बेसिस पे कई बार मौका दिया गया, और जिस लेवल से एक्सपेक्टेशन थी हमारी उनसे, ये नहीं कह सकते कि नहीं काम हुआ है, थोड़ी बहुत तो हुई है, बट जो एक्सपेक्टेशन था, जो होनी चाहिए, स्पेशली यंग यूथ के लिए, गर्ल्स के लिए, और नॉर्थ इंडिया हर तरह से बैक है। आप अकॉर्डिंग टू जीडीपी, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बैकसेंस बैक है, बट उस लेवल से जो हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं या जो होंगे, हमें नहीं लगता कि उनके पास उस लेवल से पैशनेट है कि कुछ चेंज कर सके। तो अगर बीजेपी या कोई भी पार्टी हो, एक ऐसे प्रतिनिधित्व को लाते हैं जो यंग फेज हो, जिसके अंदर पैशनेट हो और कोई कुछ कर सके, तो डेफिनेटली है कि अपने यहाँ कुछ बदलेगी। और यहाँ के लोग बदलाव को ज़्यादा, एक तरह का ड्रीम है बदलाव, क्योंकि बहुत दिन से के लिए डेफिनेटली मैम, यहाँ हम लोग
हर एक तरह से इकोनॉमिकल विद जीडीपी विद कॉन्सेप्ट हर तरह से बैक है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अपने यहाँ जो मेडिकल व्यवस्था है, केवल वो आप पेपर वाइज है, ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ नहीं है। यहाँ मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो बेसिक चीज़ है, प्राइमरी चीज़ है मेडिकल। और दूसरा है कि कम से कम कुछ एजुकेशन ट्रस्ट होनी चाहिए जो प्राइमरी चीज़ है ग्रोथ कर सके। और यहाँ बहुत सारे ऐसे वृद्ध हैं जिनका अप्रॉक्स 60+ है, बहुत सारी गवर्नमेंट फंडिंग दी जाती है, की जा रही है, अभी भी है, बट वो वहाँ तक रीच नहीं कर पाता। इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू हम जो एनालाइज किए हैं वो ये है कि जो प्रतिनिधित्व है वो हाई लेवल पे है और उनकी जो बॉन्डिंग है, प्लेसमेंट है, वो हाई लेवल पे है, वो ग्राउंड लेवल पे काम कर नहीं रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे लोग भटक रहे हैं। तो एक सवाल, नाम क्या बताया आपने? शुभम, एक सवाल है आपसे। एक पूरे बिहार की बात कर लेते हैं, पूरे राज्य की बात कर लेते हैं। आप लोगों के पास 3 ऑप्शन है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जो लगातार दावे कर रहा है कि भैया बिहार जो बदला है, बिहार का जो शिक्षा का स्तर ठीक हुआ है, उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है। एक मिनट, एक है आपके पास इंडिया गठबंधन जो लगातार दावे कर रहा है कि भैया आप हमें मौका दीजिए, हम आके यहाँ आपको बेहतर सुविधा देंगे। तीसरा ऑप्शन है जनसुराज। अगर शुभम के नजरिए से देखा जाए बेहतर कौन, और क्या लगता है कि बिहार जो लगातार गरीब राज्य होने का आरोप लगता है और कहा भी जाता है, चाहे बिहार के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, आप लोगों के लिए बेहतर कौन, और लगता है कि बिहार बदलना चाहिए? मैम आपका सवाल अच्छा है, तीनों सवाल। सबसे पहले बदलाव जो कर चुके हैं, जो दावा कर रहे हैं, प्रोवाइजन दे रहे हैं, क्या है बदलाव? बिहार भारत में 29 स्टेट में हमको लगता है ऑन द बैक साइड इज द फ्रंट वे एंड देयर इज नो चेंजिंग हैबिट्स टू एवोल्यूशंस। द पीपल विल कॉन्स्टिट्यूट टू डिमांड हाउ टू चेंज, not only economical change, every type of versatile changing, and we all be to have a conspiracy to dip NDA, Gadbandhan, any government has a survivor there, and their people also voting us. But in this time, people want to change a new face.